नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, आपने जम्मू की पहाड़ियों पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा और आप में से कई लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए भी गए होंगे। ये मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और कहते हैं कि सच्चे मन से मांगने पर यहाँ पर माता सभी की मनोकामनाओं को पूरी करती है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से माता के भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। चमत्कारी मंदिर होने के साथ साथ यहाँ के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं माता वैष्णो देवी से जुड़े ऐसे ही 10 रहस्यों को। और आप में से कौन कौन से लोग इन रहस्यों को जानते थे, हमें कमेंट जरूर करना। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद वैष्णो देवी मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ आती है और जिन भक्तों की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी करते हैं। कई लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का दान करते हैं, जिस कारण ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। दोस्तों, टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। टी सीरीज कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। दोस्तों, गुलशन कुमार जी ने कैसेट बेचने से लेकर के एक सफल बिजनेसमैन तक का सफर किया था, जिसका श्रेय वो माता वैष्णो देवी को देते थे। उन्होंने माता के कई भजन गाए और अक्सर माता के दरबार में वो आते रहते थे। आज तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके नाम से आज भी वैष्णो देवी में भंडारा होता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि वैष्णो देवी मंदिर में गुफा है जहाँ पर माँ पिंडियों के रूप में विराजती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस गुफा का निर्माण कैसे हुआ था? जब एक बार भैरवनाथ जी माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने परेशान होकर यहाँ पे भैरवनाथ जी का सर काट दिया था और यहाँ गुफा में पिंडी के रूप में विराजित हो गई थी। तब से ही उनके परम भक्त श्रीधर और उनके वंशज माँ वैष्णो देवी की इन पिंडियों की पूजा करते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी में माता के पिंडी रूप के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भैरवनाथ जी के दर्शन करना बिल्कुल नहीं भूलते। भैरवनाथ मंदिर भवन से 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि माता ने भैरवनाथ जी को कहा था कि मेरे दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब मेरे साथ तुम्हारे भी दर्शन किए जाएं। इसलिए श्रद्धालु भवन में दर्शन करने के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की गुफा में गए होंगे दर्शनों के लिए तो आपने ये जो रास्ता देखा है ये प्राकृतिक रास्ता नहीं है, ये कृत्रिम रास्ता है। क्योंकि भक्तों की यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ आती है कि प्राकृतिक गुफा से सबके दर्शन करना असंभव है। इसलिए 1977 में यहाँ पे कृत्रिम रास्ता बनाया गया और आजकल इसी रास्ते से गुफा में मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर में भवन के अलावा अर्धकुंवारी में भी एक गुफा है। इस जगह को आदि कुंवारी या अर्धकुंवारी कहते हैं। मंदिर पहुंचने से 6 किलोमीटर पहले एक गुफा पड़ती है। इस गुफा को गर्भ जून के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि माता ने यहाँ पर 9 महीने इसी गुफा में बिताए थे। जिस तरह गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है, इसलिए इसे गर्भ जून कहते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर में माता की कोई मूर्ति या फोटो नहीं है। यहाँ पर माता गुफा के अंदर पिंडी रूप में विराजमान है, जो कि माँ काली, सरस्वती और माँ लक्ष्मी के रूप में यहाँ पे रहती हैं और इन पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी कहते हैं और मंदिर के इस पूरे परिसर को भवन कहा जाता है। दोस्तों, वैष्णो देवी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले भगवान कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने माता की पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वैष्णो देवी ने उनको दर्शन दिए थे और जीत का आशीर्वाद भी दिया था। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के लिए जाने के लिए जो 14 किलोमीटर का रास्ता है ये प्राकृतिक रास्ता नहीं है। इसे 1977 में बनाया गया था। भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस रास्ते का निर्माण किया गया ताकि श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक जा सकें। इससे पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे जिस पे ज्यादा भीड़ का जाना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के उन मंदिरों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है, क्योंकि यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और नवरात्र जैसे अवसरों पर तो भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चढ़ावा आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। इस पैसे का इस्तेमाल मंदिर की देखरेख और दान के कार्यों में होता है। तो दोस्तों, आपको माता वैष्णो देवी की ये जानकारियाँ कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।